अब इस 15वें सवाल में कह रहा है कि निम्न गुणोत्तर श्रेणी में कितने पद हैं। मतलब जो यहाँ पर यह गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है 2, 4, 8, डॉट 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 और लास्ट में दिया है 128। ठीक है, तो यह है अंतिम पद और यह है पहला पद। तो चूंकि पहले पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं तो लिखेंगे a बराबर 2 और जब हम यहाँ से सारवांश r निकालेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, अगला पद बटा पिछला पद, मतलब हो जाएगा 4 बटा 2। तो यह आ जाएगा 2 कम 2, 2 दूनी 4 बराबर 2। तो चूंकि यहाँ पर अंतिम पद 128 है इसलिए मान लेते हैं कि इस श्रेणी में कुल n पद हैं। तो माना गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या n है। तब nवां पद हमारा 128 हो जाएगा क्योंकि यहाँ अंतिम पद दिया है 128। ठीक है, तो लिखेंगे तब nवां पद बराबर 128। अब हम जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां पद होता है वह क्या होता है, a r की घात n-1 जो कि बराबर है 128 के। अब यहाँ से हम a का मान रखेंगे 2 और r का मान भी है 2 और जिसकी घात करनी है n-1 बराबर 128। अब देखिए आधार बराबर है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है और इस 2 की घात 1 है और इस 2 की घात n-1 है। तो हम जानते हैं कि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं जब उनके आधार बराबर होते हैं। ठीक है, तो n-1 में हमें यह घात प्लस की 1 जोड़ना है तो प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा तो सिर्फ हमारे पास बचेगा n। ठीक है, मतलब इस चीज को हम 2 की घात n लिख सकते हैं जो कि बराबर है 128 के। अब हम 128 को 2 के गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो इस 28 की जगह पर हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 की घात 7 लिख सकते हैं। ठीक है, और इधर 2 की घात n है। अब हम दोनों पक्षों में जब घातों की तुलना करेंगे तो 2 2 कट जाएगा क्योंकि आधार बराबर है तो n बराबर कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर तो 2 2 कट जाएगा तो n बराबर क्या रह जाएगा, सिर्फ 7 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब इस गुणोत्तर श्रेणी में कुल 7 पद हैं। अब इस 16वें सवाल में कह रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 8 है तो इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर तीसरा पद दिया है और हम जानते हैं कि तीसरे पद को हम T3 से प्रदर्शित करते हैं तो T3 बराबर दिया है 8 और गुणोत्तर श्रेणी का जो तीसरा पद होता है वह होता है a r की घात 2 बराबर जो कि है 8 के। मतलब हमारे पास a r स्क्वायर बराबर 8 दिया है। अब हमें प्रथम 5 पदों का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 5 पदों का गुणनफल। तो गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 5 पद क्या हो जाएंगे। हम गुणोत्तर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.1 के पहले वीडियो में सीख चुके हैं कि जो गुणोत्तर श्रेणी होती है वह होती है a, ar, स्क्वायर, ar क्यूब, ar4 डॉट डॉट डॉट। चूंकि हमें सिर्फ 5 ही पद लेने हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 पद हो गए हैं। अब चूंकि हमें इन 5 पदों की गुणा करानी है तो इनके बीच में हम गुणे का चिन्ह दे सकते हैं। ठीक है, अब हम जब इनकी गुणा कराएंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बार है a तो a की घात लिखेंगे 5। ठीक है, क्योंकि गुणा करा रहे हैं और r है हमारे पास 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10 मतलब r भी हमारे पास है 10। ठीक है, और इसे हम चाहें तो a r की घात 2 और सबकी घात 5 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो पुनः यह a की घात 5 फिर हो जाएगी और r की घात 5 दूना 10 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसमें मान रख दें a r स्क्वायर का क्योंकि a r स्क्वायर का मान हमारे पास 8 है दिया तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं 8 और घात है बाहर 5। अब 8 को जब हम 5 बार गुणा कराएंगे तो 8 अठाई 64, 64 अट्ठी 512, 512 अट्ठी 4096 और 4096 अट्ठी 32,768। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 32,768।
68। मतलब यदि 8 को 5 बार गुणा कराएंगे तो 32,768 हो जाएगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 17वें सवाल में कह रहा है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी तथा गुणोत्तर श्रेणी दोनों में है तो सिद्ध करो कि ए बी सी ये तीनों आपस में बराबर हैं। मतलब जो ए बी सी ये पद दिए हुए हैं ये समांतर में भी हैं गुणोत्तर में भी हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि ए बराबर बी बराबर सी। तो जब ए बी सी ये समांतर श्रेणी में होंगे, इसलिए अगर हम बी में से ए घटाएंगे तो डी निकल आएगा, और चाहे तो हम सी में से बी भी घटाकर सार्वंतर पता कर सकते हैं। तो यह बराबर हो जाएगा सी माइनस बी के बराबर लिख सकते हैं। तो यदि यहाँ से हम इन दोनों को हल करेंगे तो बी माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का बी हो जाएगा, और इधर बी ऑलरेडी एक प्लस की है, ठीक है। और इस ए को उठाकर जब उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का ए है, इधर आएगा तो प्लस का ए हो जाएगा। तो 2, ठीक है। तो बी और बी 2b हो जाएंगे बराबर सी प्लस ए। तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा c प्लस ए बटा 2, ठीक है। मतलब समांतर श्रेणी में यदि हमारे पास 3 पद दिए हों तो जो बीच वाला पद होता है वह बराबर होता है पहले और तीसरे पद के आधे के बराबर होता है यह बीच वाला पद, ठीक है। और जब ये गुणोत्तर श्रेणी में हो a, b, c यदि गुणोत्तर श्रेणी में है तो हम जानते हैं कि अगर हम इसका सार्वनुपात r निकालते हैं तो b बटा ए करते हैं, ठीक है। और चाहे तो हम सी बटा बी भी कर सकते हैं। तो जब हम इसको हल करेंगे तो चूंकि बराबर के दोनों साइडों में भिन्न है इसलिए इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यह हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। मतलब गुणोत्तर श्रेणी में यह संबंध होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी। मतलब जो ये दो संबंध आए हैं समांतर और गुणोत्तर श्रेणी के, इन्हीं से हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी ये बराबर हैं। तो लिखेंगे चूंकि ए बी सी समांतर श्रेणी में है इसलिए जो b होगा वह बराबर होगा a प्लस सी बटे 2 के। तो ये समीकरण हो जाएगी 1। फिर तथा चूंकि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है इसलिए क्या हो जाएगा b स्क्वायर बराबर होगा AC के, ठीक है। तो ये समीकरण हो जाएगी 2। अब हमारे पास b का जो यह मान है a प्लस सी बटा 2 यह यहाँ पर हम रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें कि समीकरण 1 से b का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो अब इस b का मान इसमें रख दें तो b का मान है a प्लस सी बटा 2। अब चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए हम इसका स्क्वायर भी करेंगे, और बराबर में इधर है AC तो बराबर में AC इधर रख दें। अब जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यह हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर और बटे 2 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यह बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र। तो इसे हम सूत्र में तोड़ लें, तो जब सूत्र में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ab की जगह पर यहाँ पर AC रखेंगे और बटे में हो जाएगा 2 दूनी 4 जो कि बराबर है इधर AC के। अब जो यह 4 बटे में है उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा a स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2AC बराबर 4AC हो जाएगा। अब इस 4AC को उठाकर इधर ले आए तो a स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2AC और माइनस का हो जाएगा 4AC बराबर 0। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, अब 4AC में से 2AC घट जाएंगे तो माइनस का बचेगा 2AC बराबर 0। अब देखिए यह एक सूत्र बन गया a माइनस सी का होल स्क्वायर का, ठीक है। क्योंकि इसे जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का 2AC। क्योंकि हम इसको जब तोड़ेंगे तो इतना लिख सकते हैं, तो चूंकि हमारे पास इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो इसकी जगह पर हम a माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज लिख दें a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर में है 0। अब चूंकि यह स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को हम चाहें तो हटा सकते हैं क्योंकि उधर है 0, या हम दोनों पक्षों का वर्गमूल जब करेंगे तो इधर भी रूट लग जाएगा इधर भी रूट लग जाएगा, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए हम इसे डायरेक्ट ही हटा सकते हैं क्योंकि उधर 0 है। तो क्या हो जाएगा a माइनस सी बराबर 0। अब जो यह c है माइनस का उधर जाएगा तो
प्लस का सी हो जाएगा। तो ए बराबर सी आ गया। अब हमें ए को बी के बराबर या सी को बी के बराबर लाना होगा, तो प्रूफ हो जाएगा कि ए बी सी ये आपस में बराबर हैं। तो इस ए का मान हम किसी समीकरण में रख दें, एक में या दो में, तो इसको समीकरण डाल दें 3, ठीक है। तो इस ए का मान हम समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम इस ए की जगह पर सी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बराबर इस ए की जगह सी और प्लस सी ऑलरेडी है अपान 2, तो बी बराबर हो जाएगा सी और सी 2c हो जाएगा बटे में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो b बराबर बचेगा c। तो वह समीकरण 3 थी, तो इसे समीकरण 4 डाल दें। अब समीकरण 3 व 4 से पता चल रहा है कि a b c आपस में बराबर हैं। चूंकि a बराबर c है और जो c है वह b के बराबर है, ठीक है, b c के बराबर है या c b के बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि a b c आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः समीकरण 3 व 4 से a बराबर b बराबर c, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। अब इस 18वें सवाल में कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी में 6 पद हैं, सिद्ध करो कि पहले और अंतिम पदों का गुणनफल तीसरे और चौथे पदों के गुणनफल के बराबर है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी में 6 पद हैं, तो मान लेते हैं, तो माना गुणोत्तर श्रेणी के 6 पद a, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर 5, ठीक है। तो ये हो गए 6 पद गुणोत्तर श्रेणी के, 1 2 3 4 5 6, ठीक है हैं। तो अब हमें पहले और अंतिम पदों का गुणनफल पहले पता करना है कि कितना होगा, तो लिखेंगे इसलिए पहले और अंतिम पदों का गुणनफल। तो पहला पद यहाँ पर है a, तो a गुणे और अंतिम पद है a r की घात 5, तो a r की घात 5 बराबर, तो यह हो जाएगा, चूंकि 2 a है इसीलिए a स्क्वायर और r की घात 5, तो इसे समीकरण डाल दें 1। अब हमें तीसरे और चौथे पदों का गुणनफल पता करना होगा, तो लिखेंगे तथा तीसरे और चौथे पदों का गुणनफल। तो तीसरा पद यहाँ पर है a r स्क्वायर और गुणे चौथा पद है a r की घात 3, तो यहाँ पर भी देखिए 2 a है इसीलिए a स्क्वायर और r की घात हो जाएगी 3 घात यहाँ है और r की घात 2 यहाँ पर है, तो 3 और 2 5 घात हो जाएगी r की, और इसे समीकरण डाल दें 2। तो अब समीकरण 1 और 2 देखिए एक जैसी ही आई है, a स्क्वायर r की घात 5, a स्क्वायर r की घात 5, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण 1 व 2 से, अतः समीकरण 1 व 2 से पहले और अंतिम पदों का गुणनफल बराबर है तीसरे और चौथे पदों के गुणनफल के, तो यहाँ पर लिख देंगे और चाहें तो लिख सकते हैं जो कि बराबर आया है a स्क्वायर r की घात 5, तो ये हो गया प्रूव्ड। अब इस 19वें सवाल में कह रहा है कि 3 माइनस का 6 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करो। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास a और r होना चाहिए, तो a हमारे पास 3 है और जब यहाँ से हम r पता करेंगे तो r बराबर हो जाएगा माइनस का 6/3 बराबर 3 कम 3 3 दूनी 6, तो यह आएगा माइनस का 2, ठीक है। अब हम 10वां पद पता करेंगे, तो लिखेंगे इसलिए T10 बराबर a r की घात 9। अब इसमें मान रख दें, तो a का मान है 3 और गुणे r का मान है माइनस का 2 और जिसकी घात रखनी है हमें 9, तो बराबर 3 गुणे, अब 2 को हमें 9 बार गुणा कराना है। अब जब हम 2 को 9 बार गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 128 दूनी 256 256 दूनी 512, तो यहाँ पर हम लिखेंगे
12। अब देखिए चूंकि यहाँ पर माइनस का 2 है और जिसकी घात 9 थी, और हम सीख चुके हैं कि यदि किसी भी माइनस वाली संख्या की घात सम संख्या है तो उसका मान प्लस का आएगा और विषम संख्या है तो उसका मान माइनस का आएगा। तो चूंकि यह 9 एक विषम संख्या है, इसलिए जो इसका मान आएगा वह माइनस में आएगा, तो यह आएगा माइनस का 512। अब हमें माइनस के 512 में 3 से गुणा कराना है, तो यह हो जाएगा 1536, वो भी माइनस का। ठीक है, तो 10वां पद आ गया माइनस का 1536, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 20वें सवाल में कह रहा है कि श्रेणी 1/4 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1 डॉट 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 का माइनस का 128 कौन सा पद है। तो यह 13वें के जैसा ही यह भी सवाल है। तो यहाँ पर पहले हम a पता कर लें और r पता कर लें। ठीक है, तो a बराबर 1/4 है, और जब यहाँ से हम r निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, और बटे में करना है 1/4। तो हम जानते हैं कि यह जो माइनस का 1/2 है यह ज्यों का त्यों रहेगा, और जो यह मेन बटा है इसे हम जब गुणा बनाएंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। तो 2 अक्कम 2, 2 दूनी 4, तो r का मान आ जाएगा माइनस का 2 अक्कम 2। तो अब हमें यहाँ से यह पता करना है कि माइनस का 128 कौन सा पद है। तो मान लेते हैं कि nवां पद 128 है, तो माना nवां पद बराबर 128। और हम जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां पद होता है वह होता है a r की घात n-1, जो कि बराबर है माइनस के 128 के। अब यहाँ a का मान हमें रखना है 1/4 और गुणे r का मान रखना है माइनस का 2, और जिसकी घात रखनी है n-1 बराबर 128। अब जो यह 4 बटे में है उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा माइनस का 2 की घात n-1 बराबर माइनस का 128, और यह 4 जो बटे में है इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो माइनस का 2 की घात n-1 बराबर 128 की गुणा 4 से कराएंगे तो यह हो जाएगा 512। अब चूंकि इधर आधार 2 है इसलिए 512 को भी हम आधार 2 बना लें और घात रख दें 9, क्योंकि 2 को 9 बार गुणा कराएंगे तो 512 आ जाएगा। अभी 19वें सवाल में जान चुके हैं। ठीक है, और चूंकि यहाँ माइनस है इसलिए माइनस ही रखेंगे। अब दोनों पक्षों में आधार जो 2 है वह बराबर है, तो 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं घातों की तुलना करने पर। तो जब घातों की तुलना करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, तो n-1 बराबर हो जाएगा 9। तो चूंकि हमें n चाहिए तो n बराबर हो जाएगा 9, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा 9 और 1 10। अतः 10वां पद माइनस का 128 होगा, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब प्रश्नावली 5.1 के सारे सवाल हो चुके हैं। अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली करेंगे 5.2।